हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और गाइस, आज की जो वीडियो है वो है प्रो राटा को लेके। यानी प्रो राटा आपका जो बोर्ड में है 6 to 8 मार्क्स का आ सकता है क्या आएगा। तो आपको ये जो 6 और 8 मार्क्स है वो इतने आसानी से तो नहीं मिलने के। हालांकि इससे पहले के जो भी इजी टॉपिक थे वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और अगर आपने नए हैं या आपने कुछ किया नहीं है तो आप जाके उस वीडियो को पहले आप देखिए और फिर उसके बाद आप इस टॉपिक पे आइए, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप ये सीखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखने का। तो जब भी आप प्रोराटा कर रहे हो तो उसके समय अपने क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है अपने माइंड में, ये देख लेना। प्रोराटा करते समय नंबर 1 आपने ये ध्यान रखना है कि प्रोराटा तभी लगता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो। ठीक है, यानी हम ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम ही प्रोराटा को लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोराटा का मतलब ही होता है एक्सेस शेयर को एडजस्ट करना। ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। प्रोराटा में ये भी होता है कि कंपनी चेक करिए कि कंपनी ने कुछ शेयर को रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि वो तो डायरेक्ट लिखा रहता है कि भाई 500 या 1000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया तो वो दिख गया। कभी कभी वो लिखता नहीं है, वो क्या करता है कैटेगरी बना देता है। कैटेगरी बनाने का मतलब आप ऐसा देख लेते हैं कि सपोज करिए कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर। ठीक है, तो आगे उसने एप्लीकेशन जो आई वो 1.5 लाख की आ गई, 1,50,000 की जो है आपकी एप्लीकेशन आ गई। उसने ये कह दिया कि 70,000 को, कैटेगरी नंबर 1 कह रहा है कि 70,000 को 50,000 दे दिया पहला कैटेगरी, और दूसरे कैटेगरी में भी उसने क्या कहा, नेक्स्ट 70,000 को अगेन 50,000 दिया। इस तरीके से उसने 2 कैटेगरी बना दी और ये नहीं बताया है कि बाकी का क्या। अब आप अगर चेक करोगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि कितना रिजेक्ट किया है क्या किया है। तो आप अगर देखोगे कि ये तो टोटल मिला के 1,40,000 ही बन रहे हैं, जबकि एप्लीकेशन तो 1.5 लाख की आई थी। इसका मतलब ये जो 10,000 बीच में छुपा हुआ है वो शेयर है जिसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। और जब किसी को रिजेक्ट किया जाता है तो उसको नील के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 1 लाख हो गया और ये आपका 1,50,000 हो गया। ये इस टाइप की कैटेगरीज आपसे पूछेगा तो आपने इस चीज़ में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स ये हो गए। आगे के पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, आप ये चेक करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई एक ऐसा शेयर होल्डर होगा। ठीक है, एक ऐसा शेयर होल्डर होगा जो कहीं ना कहीं फेल होगा, या तो वो अलॉटमेंट में फेल होगा या वो फर्स्ट कॉल में फेल होगा। ठीक है, तो इस पे भी नज़र गड़ा के रखना है कि कौन सा शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। आपने इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि वजह ये है कि हम जो क्वेश्चन में वर्किंग नोट करते हैं ना, क्योंकि वर्किंग नोट हम उसी इंसान का करते हैं जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, अलॉटमेंट ना दिया हो। ठीक है, यानी अगर जिसने अलॉटमेंट दे दिया है उसका वर्किंग नोट पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, आप उसका वर्किंग नोट ना ही करो तो भी चलेगा, लेकिन जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया है तो ज़्यादातर हम 99.99% के केसेस में हम वर्किंग नोट उसी का करते हैं जिसने अलॉटमेंट ना दिया हो। क्यों करते हैं? ताकि हम एक्सेस मनी को चेक कर सकें। एक्सेस मनी को हम क्या कर सके, चेक कर सके। ठीक है, इस चीज़ को इसलिए हम करते हैं। दूसरी बात आपने क्या ध्यान में रखनी, अब ये तो हो गई तीसरी बात। अब आते हैं हमारा 4th, जो कि बताता है फोरफीटेड से रिलेटेड, फोरफीटेड शेयर। अब देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि कौन कहाँ कहाँ फेल हुआ है, अलॉटमेंट में कौन फेल हुआ है, फर्स्ट कॉल में कौन फेल हुआ। अब दूसरा आपने लाइन क्वेश्चन की पकड़नी है कि किसके शेयर को इमीडिएटली फोरफीटेड कर रहा है। ठीक है ना,
इसमें वर्ड लिखा होगा इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब समझ लिए ऐसा लिखा होगा कि मिस्टर ए है, हिज शेयर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, आप इस चीज़ को ध्यान से भी, आपने इतनी तो थोड़ी बहुत तो आपने समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो मिस्टर ए था इसके शेयर को अलॉटमेंट के बाद इमीडिएटली फोरफिट कर लिया गया। इसका मतलब है जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करोगे ना, और जब उसकी एंट्री ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही आपको शेयर फोरफिट करने होंगे, शेयर फोरफिट करना होगा, क्योंकि वो कह रहा है अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर को छीन लिया गया। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि उसके शेयर को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद छीना है, तो जब आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर दोगे, ठीक है, उसके बाद आप फोरफिट की एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ये बातें आपने इसमें ध्यान रखें। तो ये हो गया आपके फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आपने क्या याद रखना है, री इशू का पॉइंट। क्योंकि जब आप री इशू कर रहे होंगे ना, तो ये बात आपने ध्यान में रखना है कि कंपनी ने जितने शेयर फोरफिट किए हैं, क्या उतने के उतने री इशू किए हैं। ठीक है, ये भी चेक कर लेना कि कंपनी ने क्या उतने शेयर री इशू किए जितने फोरफिट किए हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि भाई अगर सपोज करो ए और बी, इसके 700 शेयर थे, इसके 800 शेयर थे, अगर देखा जाए दोनों के 1500 शेयर होते हैं, बट री इशू जो है उसने 1000 किए। और नीचे एक लाइन लिख दिया कि इज ऑल शेयर इंक्लूडेड, ऑल शेयर इंक्लूडेड। ठीक है, अगर ये लाइन लिखी है तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि उसमें कह रहा है कि इस जो 1000 शेयर जो मैं री इशू कर रहा हूँ, इसमें से ए के पूरे 700 शेयर हैं। अगर ए के 700 शेयर हैं तो बाकी, अगर री इशू में से ए के 700 शेयर, तो बाकी कितने बचे, 300। अब ये 300 जो शेयर री इशू हो रहे हैं वो बी में से हैं, जिसके हमने 800 शेयर फोरफिट किए थे। तो याद रखना, जब कोई ऐसा कोई केस होता है तो हम उसमें फार्मूला लगाते हैं। और फार्मूला क्या है ये ऑलरेडी मैंने अपनी क्लास में वीडियो, मतलब ऑफलाइन बैचेस में भी बच्चों को ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कैसे हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज़ वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, प्रोराटा का टॉपिक, वहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, कहीं ना कहीं आपको इनके वजह से आपकी एंट्रीज ख़राब हो सकती है, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। और लास्ट चीज़ है कैपिटल रिजर्व। इसके बिना तो आपका आंसर आ ही नहीं सकता। अगर क्वेश्चन में री इशू हुआ है तो 101%। अगर क्वेश्चन कैपिटल रिजर्व कब आता है, अगर क्वेश्चन में री इशू हुआ है, अगर री इशू है तभी कैपिटल रिजर्व आएगा, CR आएगा। अगर री इशू नहीं हुआ है तो कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में फिर लिखा होगा शेयर फोरफिटेड ओनली। शेयर फोरफिटेड लिखा हो तो समझ लेना कि इस एंट्री में, मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें फोरफिट की एंट्री करनी है, री इशू की नहीं करनी है। और जब री इशू नहीं होगा तो कैपिटल रिजर्व भी नहीं होगा। यानी कैपिटल रिजर्व तभी आ सकता है जब फोरफिट के साथ री इशू हो। अगर री इशू नहीं है तो आपका कैपिटल रिजर्व नहीं आ सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखकर ही प्रोराटा को कंप्लीट करना है। और आगे की जो वीडियो है उसमें यही आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन। अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। अब मेरा एक ही होगा कि आपको जो है प्रॉपरली क्वेश्चंस करा के ही आपको सॉल्व करो, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा और दिमाग में। मैं अगली क्लास में एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन है। ये रहा आपका क्वेश्चन कि आरती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर एट अ प्रीमियम, द अमाउंट वाज पेबल दिस। टोटल मिला के देखा जाए 10 और 4 14 हो गए, जिसमें देखिए एप्लीकेशन में 5 है, अलॉटमेंट में 9 है। टोटल मिला के 14 शेयर हो गए, मतलब फेस वैल्यू और प्लस प्रीमियम को मिला के 14 हो गए। इसका मतलब है यहाँ सिर्फ 2 ही तक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है जी सर? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी बना दी है कि 80,000 को 60,000 दे दिए
और 60,000 को 20,000 दे दिया। तो चेक करते हैं क्या 80 और 60 एक 40 हो रहे हैं? हाँ जी हो रहे हैं। इसका मतलब है कोई शेयर रिजेक्ट नहीं किया गया है। बट हाँ, दोनों में प्रोराटा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 80 को 60 मिले तो यहाँ पर भी प्रोराटा है, और 60 को 20 मिले हैं यहाँ पर भी प्रोराटा है। अब क्या लिखा है कि मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टूवर्ड ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि जो भी ओवर पेड है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। राजीव बिलोंगिंग टू कैटेगरी फर्स्ट हैड अप्लाइड 1200 शेयर, फेल टू पे हिज ड्यू। एक राजीव नाम का शेयर होल्डर था जो कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है, इस वाली कैटेगरी से, जिसमें 80 वाले को 60,000 दिए, जिसने 1200 के लिए अप्लाई किया था। अब अगर इसने 1200 के लिए अप्लाई किया था तो इसने इसे अलॉट कितना किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको ये भी चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, वो बिलोंग कर रहा था 80,000 को 60,000 दिए गए, और वो इसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, कितने शेयर अप्लाई किए थे इसने? अप्लाई किए थे इसने 1200 के लिए। अगर आपको अलॉटेड निकालना हो तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकाल के चेक करेंगे। तो अलॉटेड निकालने का फॉर्मूला है कि जो आपका अप्लाइड दिया है वो ले लीजिए, और जो निकालना होता है, अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड वाले शेयर को ऊपर रखिए और अप्लाइड वाले को नीचे रखिए। अगर इसी का उल्टा, अगर क्वेश्चन में अलॉटेड गिवन होता तो हम अप्लाइड निकालते, और अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? क्वेश्चन में अलॉटेड दिया होगा तो आप अलॉटेड ले लेना, इनटू में अप्लाइड वाला ऊपर रखना, क्योंकि अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड शेयर ऊपर रखना और अलॉटेड शेयर नीचे रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब वापस आते हैं, इसमें लिखा है, इसमें ही फेल टू ड्यू हिज, वो फेल हो गया और हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। देखिए, इसमें क्वेश्चन में री इशू नहीं हुआ है तो इसमें कैपिटल रिजर्व आंसर नहीं आएगा, इसमें सिर्फ फॉरफिटेड तक की एंट्री करनी है, पास द जनरल एंट्री। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप करिए, अगली क्लास में मैं इसकी जो है एक तरह से सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए, प्री बोर्ड भी आपका आ ही गया है, आप अपना प्री बोर्ड की भी तैयारी करते जाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसा कि मैंने बोला है, आप सैम्पल पेपर हो सके तो आप सॉल्व करिए, ताकि आपका जो टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।